हेलो फ्रेंड, वंस अगेन वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। पिछला वीडियो में आपने एनसीईआरटी का पॉलिनोमियल चैप्टर का एक्सरसाइज 2.1 देखा था। उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देख लिया था और उस पर हम लोग एक्सप्लेन करके सीख चुके थे। आज हम उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों को फिर से पॉलिनोमियल के कुछ और टर्म आपको मैं बता रहा हूं। चलिए, आज के प्रश्न में है तीसरा नंबर है, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। सबसे पहले आपको बाइनोमियल, बाई का मतलब होता है टू और नोमियल का मतलब होता है टर्म। बाइनोमियल का मतलब दो टर्म वाले। यहाँ पे हमको देना है गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री x टू द पावर 5। माने x का मतलब कि x का घात जो है 35 होना चाहिए और वह दो टर्म का होना चाहिए, उस प्रकार का निकालना है। और दूसरा में है, इसी के दूसरा पार्ट में है मोनोमियल। मोनोमियल, मोनो का मतलब होता है वन, मोनो का मतलब होता है वन और नोमियल का मतलब होता है टर्म। ठीक है, तो एक टर्म और दो टर्म वाले बना देते हैं। इस टाइप के प्रश्न में आपका आंसर वेरी कर सकता है, यानी कि आपके जो बुक में आंसर रहेगा वह अलग भी हो सकता है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले डिग्री होना चाहिए कितना, 35। यानी हम इसको लिख सकते हैं, पहला कंडीशन पूरा हो गया, x टू द पावर 35 होना चाहिए और यह दो पद में होना चाहिए। तो दूसरा कुछ और मान लेते हैं, माइनस मान लेते हैं, 8 मान लेते हैं और आगे इसका कोफिशिएंट कुछ लगा देते हैं। ठीक है, 2x टू द पावर 35 माइनस 8 को 8 इंटू एक्स टू द पावर 0 भी कह सकते हैं। या इसमें एक दिया है, हम आपको 3-4 बता देते हैं। ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं 5x के जगह पे हम y भी लिख सकते हैं, y टू द पावर 35। बस एक बात ध्यान रखिएगा कि इसका घात जो है, पावर जो है यानी डिग्री जो है वह 35 होना चाहिए। -1 भी लिख सकते हैं। ऐसा ही आप 2-4 सोच करके लिख करके आप मैसेज करो। ठीक है, ये हो गया। दूसरा देखिए, मोनोमियल है जिसमें डिग्री 100 होना चाहिए। मोनोमियल निकालना है जिसका डिग्री 100 होना चाहिए। तो ये तो तय हो गया कि डिग्री x के पावर जो है वह कितना होगा, 100 होगा। ठीक है, इसके आगे भी कुछ लगा दीजिए, 5 लगा दीजिए, 2 लगा दीजिए, √2 लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो एक पहला आप लिख दीजिए 2x टू द पावर 35 माइनस 1 और दूसरा इसमें लिख लीजिए 3x टू द पावर 100। ये दोनों आपका आंसर हो गया। ये हो गया बाइनोमियल और ये हो गया मोनोमियल। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला चौथा है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यानी कि आपको इसमें से जिसका मैक्सिमम एक्सपोनेंट होगा, मैक्सिमम एक्सपोनेंट को ही हम लोग यहाँ पे डिग्री में लेते हैं। तो चौथा का 5x टू द पावर 3 प्लस 4x² प्लस 7x। ठीक है, यहाँ लिखिए हेयर highest power of वेरिएबल यहाँ पे क्या है, x है। तो here highest power of variable is 3, so degree of
x is 3 answer. Here highest power of variable x is 3, so the degree of x is 3 answer. दूसरा में क्या हो जाएगा, इसमें भी आप लिखिए, दूसरा में लिखिएगा here highest power of y, here highest power of variable y is 2, so degree of y is 2. ये आंसर हो जाएगा. यहाँ पे 5t माइनस √7 है, तो t के पावर जो है 1 हो गया. कुछ नहीं का मतलब 1 है. चलो लिख ही देते हैं, आप छोटे छोटे बच्चे हो, कंफ्यूज हो जाओगे. चौथा का पहला हो गया, चौथा का दूसरा 4 माइनस वाई स्क्वायर. ठीक है, फिर से लिखिए. हाईएस्ट पावर ऑफ y इज 2. पावर यहाँ पे 2 है, सो डिग्री ऑफ y इज 2 आंसर. यहाँ पे तीसरा में देख लीजिए, तीसरा में लिखिए फिर से यही बात. Here highest power of t is 1. Highest power of t is 1, so degree of t is equal to 1 आंसर. डिग्री आ गया यहाँ पे 1. चलिए चौथा देख लीजिए, चौथा की जगह पे 3 है. पिछला वीडियो में हमने इसको अच्छा से समझाया था. 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, इसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल. इसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं. क्यों? क्योंकि ये हमेशा कांस्टेंट रहता है और इसमें x का जो घात है वह 0 हो जाता है. या इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x⁻0. पिछला वीडियो फिर से देख लो, x⁻0 का वैल्यू 1 होता है. या लिखिए अब यहाँ पे, here highest power of x equal to 0, so डिग्री ऑफ x बराबर 0 आंसर. ये आपका हो गया क्लियर. ठीक है, इसी प्रकार से बहुत सारा क्वेश्चन लेकर के बनाओ और बना करके आप दिखाओ या खुद से सेल्फ असेसमेंट करके देख लो. आप चूंकि नन्हे बच्चे हो, छोटे छोटे बच्चे हो, अप टू 10 क्लास तक आप लोग छोटे बच्चे होते हैं और चीजों को आपको बस देखने को मिलता है. बाद में जब हायर सेकेंडरी या उससे ऊपर जाइएगा तो आपको एनालिसिस करने वाला प्रश्न ज्यादा आएगा. तो अभी जितना अच्छा आपका बेस रहेगा, अभी जितना अच्छा आप आधार बनाइएगा, चीजों को देख करके समझिएगा, परखिएगा, आगे जाकर उतना जल्दी आप लोग उसको विश्लेषण कर पाइएगा, एनालिसिस कर पाइएगा. तो मेरा आपसे गुजारिश है, आग्रह है, आपको जो भी हम समझाते हैं उसको ध्यान पूर्वक सही तरीके से आप लोग देखें, समझें और सोचें. बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको मिलता जाएगा, बस वीडियो में बने रहिए. चलिए, ये क्लियर हो गया. अब आज का 5वां प्रश्न है. 5वां प्रश्न का भी हमने कॉन्सेप्ट आपको दे रखा है. पिछला वीडियो में हमने आपको कॉन्सेप्ट दे रखा है. ठीक है, इसमें कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल. ठीक है, लीनियर का मतलब होता है डिग्री उसका 1 होना चाहिए. लीनियर बराबर डिग्री 1. ठीक है, क्वाड्रेटिक में डिग्री कितना होता है?
डिग्री 2 होता है। और क्यूब का, क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या होता है, डिग्री जो होता है, हाईएस्ट डिग्री जो होता है वह 3। डिग्री का मतलब हाईएस्ट डिग्री, लोएस्ट डिग्री पे मत जाइएगा, ये हाईएस्ट डिग्री है सब। हाईएस्ट डिग्री इसमें 1 होना चाहिए, इसमें 2 होना चाहिए, इसमें 3 होना चाहिए। इसी के आधार पे आपको आइडेंटिफाई करना है। चलिए पहला क्या है, लिखेंगे नहीं, सीधा बनाते जाएंगे। पहला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो 2 का मतलब क्वाड्रेटिक, लिख दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दूसरा x माइनस एक्स क्यूब, एक्स माइनस एक्स क्यूब, हाईएस्ट डिग्री कौन सा है, हाईएस्ट घात कौन सा है, इसमें 3 है, 3 का मतलब क्यूबिक। क्यूबिक पॉलिनोमियल ये हो गया। तीसरा क्या है, हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, तो तीसरा का क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एकदम इजी है, बस एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप फटाफट पूरा का पूरा बुक बना डालोगे। चौथा देखिए, चौथा क्या है, 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस एक्स है, एक्स पे घात कितना है, पावर कितना है, 1 है, तो 1 को क्या लिखते हैं, लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। चौथा हो गया। पांचवा बताइए, 3t है, इसमें t के पावर कितना है, 3t का मतलब t का पावर 1 है, तो ये भी आपका लीनियर हो गया, पांचवा लीनियर हो गया। छठा क्या हो जाएगा, छठा क्या हो जाएगा जी, आर स्क्वायर है, यानी मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, तो 2 का मतलब क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और लास्ट आज का 7वां नंबर क्या है, 7x क्यूब, कोफिशिएंट 7 है और x का जो पावर है, घात है, डिग्री जो है वह मैक्सिमम 3 है, तो ये क्या हो गया, क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज देखा, हम लोगों ने समझा बाइनोमियल क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है, साथ ही साथ हम लोगों ने आज देखा डिग्री निकालने के लिए सीखा और आइडेंटिफाई करने के लिए सीखा कि कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियो में बने रहने के लिए सक्सेस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन के लिए प्रेस करिए, ताकि आपको सक्सेस मंत्रा चैनल का वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। चलिए, ओके, बाय। Alright, alright, alright. Okay,